गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी की क्लास में। आज हम यह बात करने वाले हैं क्रिया के टॉपिक की। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, रोना, खेलना आदि। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया में से अंतिम अक्षर को हटाने पर जो शेष शब्द रहता है वह धातु कहलाती है। जैसे पढ़ना में से ना को अलग करने पर पढ़ हमारी क्या हुई, धातु। मूल धातु की पहचान। मूल धातु का प्रयोग तू के साथ आज्ञार्थक क्रिया के रूप में किया जाए, जैसे तू खा, तू पी, तू हंस आदि। क्रिया के सामान्य रूप इन धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, हंस प्लस ना हंसना। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बालक पढ़ते हैं, रमेश सोता है आदि। अकर्मक क्रियाओं का फल उसके कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे सुभाष चंद्र देश के लिए उठ खड़े हुए। नेहरू जी 14 नवंबर के दिन जन्मे। जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद। नंबर 1, पूर्ण अकर्मक क्रिया। जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे इसमें कर्ता की दशा, गति, आने का बोध होता है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, देवेश हंस रहा है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महान बहुत तेज निकला, तेज का संबंध कर्ता से है। इसके बाद नेक्स्ट अपूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद। स्थिति गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की स्थिरता का बोध कराती है, जैसे आरती हंस रही है, यहाँ हंसने की दशा। सचिन सो रहा है, सोने की दशा का बोध हो रहा है यहाँ। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया भी बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की गतिमान दशा का बोध कराती है, जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती किंतु कर्ता से संबंधित किसी न किसी पूरक शब्द की अवश्य आवश्यकता होती है। पूरक शब्द के बिना वाक्य अधूरा बना रहता है, जैसे मैं हूँ। यह वाक्य कर्ता और क्रिया की दृष्टि से पूरा है, परंतु मैं इसमें इसे संबंधित किसी पूरक की कमी है। पूरक लगते ही वाक्य पूर्ण हो जाए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, यहाँ स्वस्थ पूरक से वाक्य स्वयं पूरा हो गया। मौन है, होशियार से यहाँ पूरा हो गया। श्याम बनेगा, पड़ोसी निकला आदि के लिए किसी न किसी शब्द की आवश्यकता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है। सकर्मक क्रिया के भेद। पूर्ण एकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे कुत्ते ने बकरी को काटा, सीमा खाना बना रही है या खा रही है। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया जिनमें दो कर्मों की आवश्यकता होती है, जैसे माता बच्चे को दूध पिलाती है, मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी, राम ने मोहन को किताब दी। अपूर्ण सकर्मक क्रिया ये वे क्रिया है जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है
वरना अर्थ अपूर्ण रहता है। मानना, समझना, चुनना आदि ऐसी ही क्रिया है जैसे मोहन अमित को मूर्ख समझता है। सभी लड़के मोहन को पागल बनाते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का सरल तरीका यह है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको आदि लगाकर प्रश्न उठाना चाहिए। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे सीता फल खाती है। अन्य क्रिया की बात करें, संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी हुई क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। जिनकी मूल धातु अलग अलग होती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ ली, मैं पढ़ लिया करता हूँ, वह बढ़ता चला आ रहा है। संयुक्त क्रियाएं जिन जिन क्रियाओं के मेल से बनती हैं वे निम्न प्रकार की होती है। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रियाओं में एक क्रिया मुख्य होती है, वह कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार को लक्षित करती है। जैसे पढ़, बढ़ता आदि। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के अन्य पक्षों, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य आदि की सूचना देने वाले क्रिया रूपों को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मुख्य क्रिया के रूप में पूरा करने में सहायता करने वाला शब्द सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे राम खाता है तो यहाँ है सहायक क्रिया, मैंने पढ़ा था, वे सुन रहे थे या थे सहायक क्रिया है। संयोजी क्रिया, संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के यश, वृत्ति और वाच्य की सूचना देती हैं। वे कर्ता की इच्छा, अनिच्छा, व्यवस्था या समर्थता आदि वृत्तियों को भी प्रकट करती है। अनुमति देने में भी हिंदी में संयोजी क्रिया दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे पढ़ने दो। रंजक क्रिया, रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है। ये सामान्यतः 8 हैं: आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना आदि। संयुक्त क्रियाएं, संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पहचान। मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पढ़ और लेता में से मुख्य क्रिया की पहचान करनी है। इसके लिए प्रश्न करें कि कर्ता मैं क्या करता है, पढ़ने का काम या लेने का काम। उत्तर मिलेगा पढ़ने का काम। अतः पढ़ना मुख्य क्रिया हुई और लेता हूँ सहायक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, जरा शांत बैठो। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर उससे क्रिया करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके अपनी प्रेरणा से किसी अन्य से काम करवाता है वह क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे नरेश ने नाई से बाल कटवाए, मोहन ने माली से दूब कटवाई, थानेदार सिपाही से चोर को पिटवाता है। नेक्स्ट क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है और जिनकी धातु में कर या कर के जुड़ा होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बालिका रोकर विद्यालय जाती है। सहजाति क्रिया, वे क्रियाएं जिनकी मूल धातु समान होती है सहजाति क्रिया कहलाती है। जैसे खिलाड़ी खेल खेल रहा है, बाबर ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, वह मस्तानी चाल चल रहा था। नाम धातु क्रिया,
जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा रंग से रंगना, लाज लजाना, खरीद खरीदना। सर्वनाम अपना से अपनाना, विशेषण मोटा से मुटाना, गर्म से गरमाना आदि। थैंक यू। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।